Good morning and Jai Hind students. This time I have taken the chapter The Little Girl from the book Beehive. I am your English teacher Kanchan. So the main theme of this story is that we should understand our parents that they whenever they are strict, even in that situation they are our well wisher. So मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स अगर डांटते भी हैं तो भी हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, अच्छे होते हैं, दिखते हैं कि हाँ स्ट्रिक्ट हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे ही होते हैं. सो इन दिस स्टोरी टू कैरेक्टर्स आर केजिया. केजिया इज़ डॉटर ऑफ she is a daughter and she is the daughter of her parents and also who is very afraid of her father. वो अपने फादर से बहुत डरती है. केजिया अपने फादर को लास्ट में समझ पाती है कि दैट he is having a good and kind heart and also he loves so much. केजिया के फादर हैं इसमें. सो we'll discuss here. Sometimes do you feel you know your parents better? Now perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. So this is story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. First तो she was fearing. To the little girl he was a figure to be feared. मतलब वो बहुत डरती थी, वो अपने फादर को एवॉइड करती थी, उनको फेस नहीं करना चाहती थी. मॉर्निंग टाइम में वेन एवर हर फादर would come to say goodbye, so it was casual means regular he did it. वो हमेशा करते थे ऐसा ही. सो किस करते थे एंड शी वुड से गुड बाय फादर. जब उनकी गाड़ी की आवाज़ धीमी हो जाती थी, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर इट मीन्स धीमी हो जाती थी, शी वुड फील रिलैक्स्ड. तब उसको बहुत रिलैक्सेशन फील होता था. इन द इवनिंग जब वो वापस आते थे तो इनकी आवाज़ फिर शुरू हो जाती थी, सुनाई पड़ती थी लाउड वॉइस. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. हैज़ नॉट द पेपर कम येट. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. तो वो इतने हैवी लाउड वॉइस में बोलने लगते थे और केजिया को बहुत डर लगने लगता था. एंड केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर शूज़. केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो, गुड गर्ल हो तो नीचे आओ, अपने फादर के शूज़ निकालो. टेक ऑफ मीन्स होता है टू रिमूव. यहाँ पर रिमूव, अपने फादर के शूज़ निकालो, पैरों से बाहर करो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन. वो ऊपर से नीचे आती थी धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी. एंड शी वुड पुश द शूज़ एंड शी वुड कम इन द ड्राइंग रूम एंड शी वुड टेक ऑफ हर फादर्स बूट. और उसके फादर स्पेक्टेकल्स में उसको देखते थे और वो बहुत ही डरावना उसको बहुत डरावने लगते थे. तो उसको लगता था डैट वॉज टेरिफाइंग टू द गर्ल. लगता था जैसे वो वो चश्मा उसको डरा रहा, उसकी फादर की आंखें उसको डरा रही, वो डर जाती थी. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स. उसके फादर कहते थे कि हाँ अभी मेरे शूज़ बाहर निकालो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. आज तुम अच्छी लड़की रही. एजुअली पेरेंट्स आस्क, आज तुमने अच्छा काम किया, आज तुम अच्छी लड़की रही. तब वो थोड़ा सा स्टैटरिंग करती थी. स्टैटरिंग मीन्स हकलाना, हकलाती थी. आई डोंट फादर, आई डोंट नो फादर. यू डोंट नो. इफ़ यू स्टटरिंग मीन्स हकलाना, टू रिपीट द फर्स्ट साउंड अगेन. सो शी नेवर स्टटर्ड. किसी के साथ नहीं हकलाती थी, ओनली इन फ्रंट ऑफ हर फादर. व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिचड अबाउट. मदर आई विश यू टॉट दिस गर्ल नॉट टू अपीयर मी ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. अरे अब मदर, वो फिर अपनी मदर से कहते थे क्या आपने इसको अच्छा नहीं सिखाया, आपने इसको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई. मुझे नहीं लगता है कि सुसाइड करना चाहती है, ऐसा नहीं लगता है. तो यस केजिया कैरी माई टी कप. मेरा कप का चाय रखो टेबल पर. एंड ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक एंड दैट कि केजिया ने अपने फादर को कंपेयर किया जायंट से. यांड मीन्स होता है ओपनिंग माउथ एंड टेकिंग अ डीप ब्रेथ. सांस खुली, तेजी गहरी सांस लेना, मुँह खोलना. एंड स्ट्रेचिंग मीन्स होता है हाथ पैरों को फैलाना. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडफादर
सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक। उसकी ग्रैंड मदर चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बात करे, अंडरस्टैंडिंग हो, गुड बॉन्डिंग हो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। हमेशा वो देखती थी, यू कैन सी हियर, उसकी मदर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं एंड हर फादर इज़ लाइंग डाउन ऑन द सोफ़ा एंड कवरिंग हिज फेस। तो वो यही देखती थी कि किसी के पास टाइम नहीं था, मीन्स हर पेरेंट्स वर बिज़ी, सो शी वर सिटिंग देयर वेटिंग फॉर हर फादर टू ओपन एंड अनकवर हिज फेस। तो शी सैट, वहीं पे बैठ जाती थी और वो देखती थी कि उसके फादर जो है अपना चेहरा ओपन करें और खोल करके और उसकी तरफ देखें। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। फिर वो लोग कहते थे ऐसे मत देखो, तुम तो जैसे लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, बहुत ठंड थी, इट वॉज चिल्ड नाइट एंड फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। उसके फादर का बर्थडे पड़ रहा था नेक्स्ट वीक में। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया, बेटा एक पिन कुशन बना लो एज अ गिफ्ट फॉर योर फादर, येलो सिल्क कलर का। सो लेबरसली मीन्स बहुत हार्ड डिफ़िकल्टी के साथ, लेबरसली मीन्स विद एफर्ट और डिफ़िकल्टी, ठीक है। शी डिड इट, उसने क्या किया, शी स्टिच्ड इट्स 3 कॉर्नर्स, उसने कुशन के 3 कॉर्नर्स सिले और फिर उसमें स्क्रैप ढूंढने लगी। स्क्रैप कहते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ्स और पेपर्स टू फिल, उसमें फिल किया जाता है ना कुशन में। सो शी वांटेड टू फिल द कुशन, फॉर दैट रीजन शी वॉज सर्चिंग स्क्रैप्स बट शी डिडंट फाइंड, उसको कुछ नहीं मिला। देन दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। देन व्हाट हैपेंड, then mother's bedroom to look for scraps on the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper। उसको पेपर्स की शीट्स मिली, उसने उसको कतरन बनाया और उस कुशन में फिल कर दिया। देन स्टिच्ड इट्स 4th साइड, और चौथा जो साइड था वो भी स्टिचिंग कर दिया। रात में बहुत ज़ोर से शोर हुआ एंड देयर वॉज एंगरनेस इन द हाउस एंड हर फादर was very angry because it was his own speech। जिसको केजिया ने फाड़ा था ये उसके फादर की स्पीच थी जिसको वो पोर्ट अथॉरिटी में बोलने वाले थे। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया लेकिन कहीं भी वो स्पीच नहीं मिली। देन हर मदर केम टू नो एंड शी हैड डाउट कि केजिया ने ही फाड़ा होगा। तो उन्होंने केजिया से पूछा, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। ओह यस, शी एक्सेप्टेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उसने कहा कि मैंने तो उनको फाड़ दिया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था उनके बारे में। व्हाट, उसकी मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन। वो नीचे आई, फादर उसके सामने थे, इधर उधर टहल रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली, शार्पली मीन्स इन अ वेरी श्रिल वॉइस, मदर ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो थोड़ा रुके और उन्होंने घूर कर देखा केजिया को। डिड यू डू दैट, तुमने ही फाड़ा। यू हैव टीयर इट इंटू मैनी पीसेज। नो, वो धीरे से, नो मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन। तो उसने कहा कि जाइए, जा करके वो चीज़ें ढूंढ करके ले आइए। तो सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड, आपको वहाँ मिल जाएगा। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम, वो अंधेरे में, शेडोड मीन्स होता है थोड़ा डार्कनेस हिस्से में चली गई अपने को छिपाने के लिए। एंड देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और उसके फादर हाथ में स्टिक लेकर के आ गए। I am going to beat you. Oh no, she screamed. And then he pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. उन्होंने कहा अपने हाथ खोलो। And again he said loudly, but you must be taught, तुम्हें सबक मिलना चाहिए कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं उनको तुम्हें नहीं टच करना चाहिए। तो केजिया ने अपनी सफाई दी। बट फादर, इट वॉज फॉर योर बर्थडे। डाउन केम मीन्स देन ही हैड बीटन वंस एट द पिंक पाम हैंड्स, उसके गुलाबी हथेलियों पे एक स्टिक लग गई।
एंड आवर्स लेटर शी was with her grandmother and her grandmother had wrapped her in a shawl. उसकी grandmother ने उसको शॉल में लपेट लिया था और रॉकिंग चेयर में उसको थोड़ा सा झूला भी झुलाया और कहा बेटा, और शी was clung to her grandmother, वो अपनी grandmother से चिपक गई थी अपनी ग्रैंडमदर की सॉफ्ट बॉडी से, क्योंकि वो बहुत प्यार कर रही थी इसलिए। सो व्हाट डिड गॉड मेड, उसने अपनी ग्रैंडमदर से कहा कि गॉड ने फादर को क्यों बनाया, किस लिए बनाया। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी, तब वो ग्रैंडमदर बेचारी क्या बोलती, शी वाज आल्सो हेल्पलेस एट दैट टाइम। शी गेव क्लीन्ड हैंकी, उन्होंने एक साफ सुथरी हैंकी दी और कहा बेटा जस्ट ब्लो योर नोज़ एंड ट्राई टू बी साइलेंट एंड ट्राई टू स्लीप एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। बट वो भूल नहीं पाई, वो जो उसके फादर ने उसको मारा था, बच्ची थी, वो नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम द क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, अगली बार जब वो जाती थी अपने फादर के सामने दोनों हाथ पीछे करके जाती थी एंड उसका चेहरा जो होता था डर के मारे रेड हो जाता था। द मैकडोनल्ड्स, फिर उसने अपने पड़ोस में देखा मैकडोनल्ड्स की फैमिली रहती थी एंड जो उनके फादर थे बच्चों के, उनके 5 बच्चे थे एंड दे वर प्लेइंग टुगेदर, सब साथ में खेलते थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो सबसे छोटा बच्चा था वो डोनाल्ड के कंधों पर बैठा था। 2 छोटी गर्ल्स जो हैं उसके कोट पॉकेट से लटक रही थी एंड 2 बॉयज़ वर रनिंग हेयर एंड देयर। तो शी सा, उसने देखा एंड शी फाउंड दैट देयर आर मेनी डिफरेंट ऑफ फादर्स, बहुत तरह के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन उसकी मदर बीमार हो गई। ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, उसकी ग्रैंड मदर और मदर हॉस्पिटल गई थी। सी हेयर केजिया इज़ लुकिंग एट द मैकडोनल्ड्स, देखो मैकडोनाल्ड अपने बच्चे को कंधे पर लिए हैं एंड हिज 2 daughters आर हैंगिंग with his coat pocket and 2 boys are running here and there. What will I do if I have a nightmare? और तब उसने सोचा अगर मुझे सपना आ जाएगा मैं क्या करूँगी। तो क्योंकि उसकी मदर भी घर पे नहीं थी, उसकी हॉस्पिटल उसकी मदर गई थी और उसकी ग्रैंड मदर गई थी, तो डर गई अगर मुझे सपना आएगा, बुरा सपना आएगा मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर, मुझे अक्सर सपने आते हैं। एंड ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, ग्रैनी ही मुझे लेती हैं। और एलिस जब उसको सुलाने गई तो वो डर गई। एंड यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, एलिस ने कहा चाइल्ड तुम सो जाओ, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, डरो मत, तुम्हारे फादर जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, फिर से उसको रात में डरावना सपना आया। द बूचर, बूचर मीन्स होता है कसाई। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer smiling that dreadful smile, वो बहुत ही ख़तरनाक ढंग से हंस रहा था। while she could not move, could only stand still, वो हिल भी नहीं सकती थी। and she cried grandma grandma what is the matter, he said, but उसकी ग्रैंडमा तो थी नहीं क्योंकि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल गई थी ग्रैंड मदर के साथ। only her father was there, तो उसके फादर ने पूछा कि क्या बात है। तो ओ बूचर, उसने कहा, बूचर कहते हैं कसाई को, तो बूचर है वो एक नाइफ़ है उसके साथ में। आई वांट ग्रैनी, मैं तो दादी माँ को चाहती हूँ, मुझे दादी माँ के पास जाना है। आई विश टू गो टू दादी माँ ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझा दी। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, तो फादर ने क्या किया, उस बच्चे को अपने हाथ में लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज, और वो रास्ता पार करते हुए अपने रूम में उसको ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर था बेड पर। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसको अच्छे से कवर किया बच्ची को। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में लेट गए। हाफ ए स्लीप स्टिल, अभी भी थकान की वजह से वो आधी नींद में थे। एंड विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर वो डर के मारे वो बच्ची अपने फादर के पास बहुत पास आ गई क्योंकि वो डर रही थी। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने अपने फादर के आर्म के नीचे अपने सिर को रखा। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और डर के मारे अपने फादर की शर्ट पकड़ रखी थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, वो चुपचाप लेट गई, उसको डर नहीं लगा अंधेरे से। हेयर
रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। फादर ने कहा बेटा अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो तो यू विल बी वार्म, तो तुमको गर्मी आ जाएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट, थके हुए थे उसके फादर, सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसको लगा हाउ मच केयरिंग इज़ माई फादर, मेरे फादर कितने केयरिंग हैं। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला भी तो नहीं है कोई। एंड ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, बहुत काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, इतने थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सारी राइटिंग उस दिन फाड़ दी थी। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, उसने गहरी सांस ली। व्हाट इज़ द मैटर, उसके फादर ने पूछा क्या बात है बेटा, दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट फादर, मेरा सिर तो आपके हर्ट के पास है, आपके हर्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मुझे आपकी हार्ट बीटिंग सुनाई पड़ रही। इट मीन्स कि इन द लास्ट शी केम टू नो दैट हर फादर वॉज ऑल्सो अ वेरी लविंग एंड काइंड फादर एंड सो लवेबल एंड हैड अ बिग हर्ट. So this is the end of the story, that she came to know in the end that her father was a loving father, lovable also, and having a kind heart inside his body. So this is the story, students. I hope you would have understood well, and thank you and Jai Hind.